और आज ममता बनर्जी वकालत करती नजर आई, वो भी सुप्रीम कोर्ट में। दिल्ली से कोलकाता तक की सियासत का खेला अपने चरम पर है। एक तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद सुप्रीम कोर्ट के कटघरे में खड़ी हुई और अपनी दलीलें खुद देकर एक इतिहास रच डाला, तो दूसरी तरफ बंगाल के कई जिलों में ईडी की जो छापेमारी हुई उसमें बड़ी बरामदगी भी सामने आई है। तो ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में क्यों कहा कि सिर्फ बंगाल ही क्यों, दिल्ली पुलिस और बंगाल पुलिस के बीच बंग भवन पर छिड़ी जंग का क्या हुआ, नया अपडेट क्या है, ईडी की रेड में आज कौन कौन फंसे और कितना पैसा बरामद हुआ, अगले 10 मिनट में आपको मैं बताता हूं बंगाल तक का ये सियासी घमासान। सबसे पहले तो ये समझिए कि सुप्रीम कोर्ट में ममता की महासुनवाई की बात, देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी राज्य के मुख्यमंत्री देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में खड़ी होकर वकील की जगह खुद आर्गुमेंट कर रही हो। और यही ममता का एजेंडा भी नजर आ रहा है। वो एसआईआर के मामले को ज्यादा से ज्यादा हाइप देने में लगातार जुटी हुई है ताकि मैसेज देश भर में जाए और खासकर पश्चिम बंगाल की जनता के बीच जाए कि न्याय के लिए दीदी किस तरह देश की राजधानी जाकर लड़ रही है और सुप्रीम कोर्ट तक से बहस कर रही है। तो ममता की ये तस्वीरें खुद टीएमसी ने जारी की हैं और इसमें बाकायदा ममता को एक बहादुर सिपाही की तरह जाते हुए सुप्रीम कोर्ट में लड़ने के लिए देख सकते हैं आप। इसी अंदाज में इसको टीएमसी ने पेश किया है। तो आज 4 फरवरी को ममता बनर्जी एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग को चुनौती देने स्वयं खुद सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई। एक पेशेवर वकील के तौर पर ममता ने अपनी बात खुद रखी। सीजेआई सूर्यकांत की बेंच से कहा कि बंगाल को चुनिंदा तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। इस दौरान खुद मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सीएम ममता बनर्जी से कहा कि कई काबिल वकील मौजूद हैं, आप उनको बंगाल का पक्ष रखने दीजिए। लेकिन ममता बनर्जी नहीं मानी। उन्होंने कोर्ट से खुद दलीलें पेश करने की अपील की और इसके लिए ममता ने पूरी तैयारी कर रखी थी। मंगलवार रात को आखिरी याचिका दाखिल करके कोर्ट से एसआईआर से वोटर्स को हटाने से रोकने के लिए तत्काल निर्देश जारी करने की एक मांग भी रखी थी और आज खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। तो सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचौली की बेंच के सामने सुनवाई चल रही थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल का नाम लेते हुए ममता बनर्जी से कहा कि कोर्ट में कई काबिल वकील मौजूद हैं, वो दलीलें रख सकते हैं। मिस्टर कपिल सिब्बल भी हैं, आप उन्हें पक्ष रखने दीजिए। मिस्टर कपिल सिब्बल भी हैं, आप उन्हें पक्ष रखने दीजिए। लेकिन ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उन्हें दलीलें पेश करने दी जाए और आखिरकार ममता बनर्जी ने खुद ही दलीलें पेश की। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी राज्य की मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में एक वकील की तरह अपनी दलीलें रखी हो। इसके बाद ममता बनर्जी ने एसआईआर पर बाकायदा बहस की। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं बंगाल से हूं और मैं राज्य का पक्ष रखती हूं, मैं आपकी कृपा की वजह से यहां हूं। बेंच को मेरा प्रणाम, वकीलों को भी मेरा विनम्र प्रणाम। दिक्कत यह है कि सब खत्म हो गया है, हमें न्याय नहीं मिल रहा, न्याय दरवाजे के पीछे रो रहा है। तब लगता है कि हमें कहीं न्याय नहीं मिलेगा। मैंने चुनाव आयोग को पत्र लिखे, मैं बहुत ही कम महत्वपूर्ण इंसान हूं, मैं अपनी पार्टी के लिए यहां नहीं लड़ रही हूं। तो ये दलीलें, ये बातें ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में खड़ी होकर के कह रही थी। ममता ने आगे भी अपनी दलील दी एसआईआर को लेकर के, कहा कि एसआईआर सिर्फ नाम मिटाने के लिए है। अगर किसी बेटी ने शादी के बाद पति का सरनेम लगा दिया तो उसको भी नेम मिसमैच में डाल दिया है। कई बूथ लेवल ऑफिसर की जान चली गई है, कुछ ने आत्महत्या की है। कोर्ट ने आधार के लिए कहा था, बंगाल में उसका पालन नहीं हो रहा है, यानी आधार कार्ड को नहीं माना जा रहा। असम में एसआईआर क्यों नहीं हो रहा है, माइक्रो ऑब्जर्वर को शक्ति दी गई है और बीएलओ कुछ नहीं कर सकते। यानी ममता ने सुप्रीम कोर्ट में जो दलीलें रखी उसके लबो लुबाब को समझिए। ममता ने कहा कि मैं बंगाल से हूं, हालात को जानती हूं, मैं न्याय के लिए यहां पर आई हूं, यानी सुप्रीम कोर्ट आई हूं। बंगाल को निशाना बनाया जा रहा है, आधार को लेकर भी स्थिति साफ नहीं है। ईसी 2 महीने में 2 साल का काम करना चाहते थे, बंगाल में बीएलओ खुदकुशी कर रहे हैं, मैं पार्टी की तरफ से नहीं लड़ रही, असम में एसआईआर क्यों नहीं हो रहा। ये तमाम सवाल ममता बनर्जी के आज सुप्रीम कोर्ट में थे और इसकी दलील वो खुद दे रही थी। तो ममता बनर्जी के आरोपों पर चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने भी कहा कि माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति नियम के मुताबिक है, जिस पर ममता बनर्जी ने आपत्ति जताई, कहा कि ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। और इस पर राकेश द्विवेदी ने कहा कि बिल्कुल प्रावधान है, जब राज्य सहयोग न कर रहा हो तो कुछ कदम उठाने पड़ते हैं। इस दौरान ममता बनर्जी ने फिर से बोलने की कोशिश की तो उन्होंने कहा, मिलॉर्ड,
क्या मैं आपको बता सकती हूं जो मेरे काबिल वकील राकेश द्विवेदी ने जो कहा वो सही नहीं है। इस पर सीजे सूर्यकांत ने उन्हें टोका, कहा कि मैडम ममता, हमें एडवोकेट श्याम दीवान की काबिलियत पर भरोसा है, वो अच्छी तरह से अपना पक्ष रख सकते हैं। फिर भी ममता बनर्जी ने माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति वाली बात पर कहा कि एडवोकेट राकेश द्विवेदी जो कह रहे हैं मुझे उस पर भरोसा नहीं है, हमारे पास जितनी क्षमता थी हमने उपलब्ध करा दी है। इसके बाद सीजे सूर्यकांत ने ममता बनर्जी से कहा कि हम समाधान निकाल सकते हैं, सोमवार को हमें ग्रुप बी के उन अधिकारियों की लिस्ट दें जिन्हें एसआईआर में लगाया जा सकता है और उन्हें उपलब्ध कराएं। और इसके बाद कोर्ट ने सोमवार तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी। लेकिन ममता ने देश की राजधानी में जो स्टेज सेट किया एसआईआर को लेकर के, उस पर आज दिन भर जमकर सियासत भी हुई। पक्ष विपक्ष दोनों की तरफ से वार पलटवार भी होते दिखे। देखिए, वो नौटंकी के मास्टर हैं। चुनाव है, चुनाव में नौटंकी, पिछले चुनाव में पैर टूट गया और जो रिजल्ट आया पैर ठीक हो गया। तो अभी एसआईआर में जितनी गड़बड़ियां ममता बनर्जी ने की है, अपने दफ्तर से टीएमसी के वर्करों के द्वारा अधिकारियों के साथ मिलकर के वहां के अधिकारियों को टीएमसी का कार्यकर्ता बना दिया है और उल्टे जा रही है सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने जो काला कोट पहना है भारतीय जनता पार्टी की काली करतूत के खिलाफ, और जनता को इसी तरह सामने आना पड़ेगा। ये व्यक्तिगत अधिकार की बात है, मत का छीनना आपका हक का छीनना। मत छीनेगा तो हक छीनेगा, और हक किस बात का? हर चीज़ का छीनता चला जाएगा। कल को विरासत के कागज आप बनाने के लिए सरकार आप पे दबाव बनाई, आप नहीं बना पाएंगे। नागरिकता का सवाल आएगा, बहुत सारे सवाल आएंगे। और जो उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने एसआईआर को देखा है, ये कहीं ना कहीं संगठित अपराध कर रहे हैं लोग। और ये सियासी तकरार दिन भर चलती रही। टीएमसी की महुआ मोइत्रा ने सीईसी को घमंडी तक कह दिया, तो बंगाल से बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने ममता को ड्रामेबाज बताया, कहा कि ममता ड्रामा कर रही हैं, वो प्रॉप का इस्तेमाल कर रही हैं। तो कोर्ट में ममता ने सिर्फ राजनीतिक भाषण दिया है और इस सियासी जंग में फिर शिवसेना यूबीटी नेता भी कूद पड़ी। तो दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने जवाब दिया कि ममता को तो बांग्लादेशियों से प्यार है। सुनिए। फायदा उठाकर भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल कर वोटर के अधिकार का हनन हो रहा है, वोटर्स को का डिलीशन हो रहा है लार्ज स्केल पे। उसकी लड़ाई ममता जी लड़ रही हैं कि वेस्ट बंगाल में भारी संख्या में ऐसे वोट्स काटे गए हैं जो ट्रेडिशनली उनको वोट करते हैं। तो वो लड़ाई वो सुप्रीम कोर्ट में लेकर गई हैं। मैं इसका स्वागत करती हूँ और मैं मानती हूँ हर विपक्षी नेता को इसकी लड़ाई लड़ना ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से संविधान को ताक पे रखा जा रहा है, जिस तरीके से मनमानी की जा रही है, जिस तरीके से प्रजातंत्र में पार्लियामेंट को चुप कराने की प्रक्रिया विपक्ष को की जा रही है, उसकी लड़ाई वो लड़ रही हैं। उसका मैं स्वागत करती हूँ। चलिए, ममता जी की अपनी एक अलग मजबूरी है, मैं उस पर यहाँ क्या चर्चा करूँ। उनको देश से ज़्यादा बांग्लादेश के साथ प्यार है। बीमारी ये है। अब अगर इस बीमारी का हल निकल आए तो सारा कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन बांग्लादेश के साथ हमारे देश के लोगों के किसी मुख्यमंत्री का इस तरह से उनका लगाव होना, उनके मन में ये भावना रहना कि उसकी वोटों से ही मैं जीत सकती हूँ, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलत है। इसीलिए वो इसका विरोध कर रही है। लेकिन इधर दिल्ली में दीदी का तांडव चल रहा था, तो उधर बंगाल में ईडी भी एक्शन में लगातार थी। प्रवर्तन निदेशालय ने कोयला और बालू तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 10 से ज्यादा ठिकानों पर कल छापेमारी की, जिसमें अफसरों पर शिकंजा कसता दिखा। कल पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम ने कोयला और बालू कारोबारियों के 10 ठिकानों पर रेड की और ईडी की टीम सुबह 6:30 बजे से पूरे दिन छापेमारी में जुटी रही। पश्चिम बर्धमान के जमुड़िया के वार्ड नंबर 4 के हाट लता इलाके में हार्डवेयर व्यापारी राजेश बंसल के आवास पर पहुंची और अवैध कोयला कारोबार और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े वित्तीय नेटवर्क पर यह कार्रवाई की गई। राजेश बंसल के भाई रमेश बंसल और उनके 2 बेटे अमित और सुमित बंसल जमुड़िया में रहते हैं। राजेश बंसल रानीगंज में रहते हैं। रेड के दौरान अधिकारी उस वक्त हैरान रह गए जब उन्हें यहां बोरियों में रद्दी कागज की तरह नोटों के बंडल मिले। बैंक से नोट गिनने वाली मशीनें मंगाई गई और इसकी गिनती हुई तो 1.5 करोड़ से ज्यादा
इन रद्दियों जैसे फेंके बोरियों में ये बंडल में नोट मिले। और अब ये भी समझिए कि ईडी की छापेमारी में कौन कौन कल निशाने पर कल से हैं। तो पुलिस ऑफिसर हैं, बुधबुद पुलिस स्टेशन के प्रभारी मनोरंजन मंडल के घर पर रेड हुई, कारोबारी बालू कारोबारी प्रवीर दत्ता और हार्डवेयर कारोबारी राजेश बंसल के ठिकानों पर भी जांच हुई। और ये छापेमारी बहुचर्चित कोयला और बालू तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की जा रही है। ईडी का आरोप है कि अवैध खनन के पैसे को फर्जी कंपनियों के जरिए सफेद किया जा रहा था। पुलिस ऑफिसर बुधबुद पुलिस स्टेशन के प्रभारी मनोरंजन मंडल के ये घर पर रेड और ये बालू कारोबारी के रेड में मोटा पैसा यहां पर मिला है। ईडी का आरोप है कि अवैध खनन के पैसे को फर्जी कंपनियों के जरिए यहां पर सफेद किया जा रहा था। लेकिन इसको लेकर के भी ममता का कहना है कि ये सियासी तौर पर मोटिवेटेड ईडी की रेड है और बीजेपी के एक विंग की तरह ईडी यहां पर काम करे। तो बंगाल चुनाव का ये बवाल दिल्ली से बंगाल तक नजर आ रहा है।